पेज नंबर 245, क्वेश्चन नंबर 10, लेजर पोस्टिंग। आज हम इस लेक्चर में क्वेश्चन नंबर 10 एंड क्वेश्चन नंबर 11 दोनों करेंगे। ये वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट लेक्चर है लेजर पोस्टिंग का। बट जो स्टूडेंट्स रिकॉर्डिंग देख रहे हैं या ऑनलाइन देख रहे हैं वो डायरेक्ट इस लेक्चर को मत देखना, समझ में नहीं आएगा, पहले वाले लेक्चर्स देख लेना। सो क्वेश्चन नंबर 10 रीड कर रहा हूँ पहले मैं। फ्रॉम द फॉलोइंग इन्फॉर्मेशन प्रिपेयर अ कॉल्यूमनर, ब्रैकेट में लिखा हुआ है एक्सपेंस वाइज कॉल्यूमनर। अब एक्सपेंस वाइज कॉल्यूमनर क्या होता है ये आप सब्सिडियरी बुक्स में सीख कर आए हो। एक्सपेंस वाइज परचेज बुक ऑफ जॉन फैशन एंड पोस्ट देम इन लेजर। सिर्फ परचेज बुक बनाना है और उसे लेजर में पोस्ट करके दिखाना है। 3 एंट्रीज हैं परचेज की और परचेज में कुछ एक्सपेंसेस होंगे। कौन से एक्सपेंसेस हैं? रेलवे फ्रेट, वेजेस, कैरेज। सो कॉलमनर वाइज आप लोगों ने बनाया है। परचेज बुक आपका रेडी है। परचेज बुक आपका रेडी है और नाउ अब हम पोस्टिंग सीखेंगे। सो पहले मैं आपको परचेज बुक दिखा देता हूँ स्क्रीन पर। क्वेश्चन नंबर 10। ओके, सो क्वेश्चन नंबर 10, फर्स्ट एंट्री दी हुई है जुलाई 1, गुड्स ऑफ रुपीज 14,000 आर परचेज्ड फ्रॉम, क्या लिखा हो? पिस्तांजी। पिस्तांजी से गुड्स परचेज किए हैं। ठीक, पिस्तांजी से गुड्स परचेज किए हैं। सो 2018 जुलाई 1, नेम पिस्तांजी लिखेंगे। परचेज बुक है, एक्सपेंस वाइज कॉलम बनाए हैं। सो कितने के गुड्स परचेज किए हैं क्वेश्चन में देखो। 14,000 के गुड्स 10% ट्रेड डिस्काउंट के साथ। सो 14,000 में से 1400 ट्रेड डिस्काउंट माइनस करेंगे। सो गुड्स का वैल्यू आ गया 12,600। सो पिस्तांजी के सामने कॉस्ट ऑफ गुड्स 12,600। अब उसी में दिया हुआ है कि वेजेस पे किए हैं 240 एंड रेलवे फ्रेट 200। कैरेज में नहीं दिया हुआ है तो कुछ भी नहीं लिखेंगे। सो 12,600 प्लस 240 प्लस 200। सो ये टोटल हो गया 13,040। सो परचेज बुक बनाएंगे हम। परचेज बुक कॉलमनर परचेज बुक है ये। सबसे पहले नेम ऑफ द ट्रेडर्स, इनवर्ड इनवॉइस नंबर अगर दिया हुआ है तो लिखेंगे, नहीं दिया हुआ है तो ब्लैंक छोड़ देंगे। सो इनवर्ड इनवॉइस नंबर दिया हो तो लिखेंगे, नहीं दिया हो तो ब्लैंक छोड़ेंगे। JF लिखा हुआ है, LF आता है यहाँ पर, ये मिस्टेक है, LF आता है। LF लिखेंगे, लेकिन आप लोगों को तो ये लिखना नहीं होता है कभी भी। कॉस्ट ऑफ गुड्स में गुड्स की वैल्यू 12,600, वेजेस 240, रेलवे फ्रेट 200, टोटल अमाउंट 13,040। फिर सेकंड क्वेश्चन में दिया हुआ है, सेकंड क्वेश्चन रिद्धि रीड करना। क्वेश्चन में सेकंड क्या दिया हुआ है? Goods of rupees 12,800 are purchased from Rustam Ji at 5% trade discount.
In the invoice of the trader is shown rupees 220 for the railway freight and rupees 100 for carriage. 12,800 के गुड्स 5% ट्रेड डिस्काउंट जब माइनस किया तो आंसर आया 12,160। ट्रेड डिस्काउंट आप सीख कर आए हो, हमेशा माइनस करते हैं, ये जब हम बल्क में बाय करते हैं तो मिलता है, सो माइनस करना होता है, बट कहीं भी रिकॉर्ड नहीं होता है ट्रेड डिस्काउंट, सिंपली माइनस करके रख देंगे। कैरेज 100 रुपीज़, रेलवे फ्रेट 220, टोटल हो गया 12,480। थर्ड, Goods of rupees 10,000 are purchased from Tommy Traders at 5% trade discount. In the invoice which is sent by the trader, it is shown rupees 200 for wages and rupees 80 for carriage. टॉमी ट्रेडर्स से गुड्स परचेज किए 10,000 के, 5% ट्रेड डिस्काउंट, सो 500 ट्रेड डिस्काउंट माइनस करेंगे 9,500, 200 वेजेस, 80 कैरेज, टोटल 9,780। अब गुड्स का कॉस्ट देखो तो गुड्स परचेज किए हैं टोटल 34,000 के, वेजेस 440, कैरेज 180, रेलवे फ्रेट 420 एंड टोटल अमाउंट 35,300 रुपीज़। ठीक है, क्लियर हुआ इतना? ओके, नाउ जब हम इसकी पोस्टिंग करेंगे तो हमें अकाउंट्स कौन कौन से बनाने होंगे। सो एक गुड्स परचेज किए हैं, सो परचेज का अकाउंट, वेजेस अकाउंट, कैरेज अकाउंट, रेलवे फ्रेट अकाउंट, और इस साइड जो तीनों क्रेडिटर्स हैं उन तीनों क्रेडिटर्स के अकाउंट। इतने अकाउंट्स हमें बनाने पड़ेंगे, इतने लेजर बनाने पड़ेंगे। ठीक है, अब हमें इसकी पोस्टिंग सीखनी है। सो पोस्टिंग कैसे सीखेंगे? परचेज ऑलवेज डेबिट होता है, सो परचेज का टोटल परचेज अकाउंट में डेबिट कर देंगे 34,260, ये रहा 34,260 टू सन्ड्री क्रेडिटर्स, और ब्रैकेट में लिखेंगे एज पर परचेज बुक। कॉलमनर नहीं भी लिखोगे तो चल जाएगा, एज पर परचेज बुक। ठीक है, सो परचेज ऑलवेज डेबिट होता है। वेजेस भी डेबिट होते हैं क्योंकि एक्सपेंडिचर ऑलवेज डेबिट होते हैं, ये रूल्स में हम सीख कर आए हैं। सो एक्सपेंस को डेबिट करना है, कैरेज को भी डेबिट करना है, और रेलवे फ्रेट को भी डेबिट करना है। सो वेजेस में भी डेबिट साइड लिखेंगे 440, कैरेज में डेबिट साइड 180, और रेलवे फ्रेट में डेबिट साइड 420। सो आगे के अकाउंट्स देखो, वेजेस में डेबिट साइड 440, ये रहा, कैरेज में 180 एंड रेलवे फ्रेट में 420 टू सन्ड्री क्रेडिटर्स एज पर परचेज बुक। हो गया? अब मुझे टोटल बताओगे कि हमने डेबिट कितना कर लिया। सो आपको क्या क्या टोटल करना है। एक रेलवे फ्रेट, कैलकुलेटर ले लो, टोटल करो। 420 रेलवे फ्रेट डेबिट किया हमने, 420 प्लस 180 कैरेज, 440 वेजेस एंड 34,260, 35,300 हमने डेबिट कर दिया। देखो कैसे डेबिट हुआ, 34,260 प्लस 440 प्लस 180 प्लस 420, 35,300 डेबिट कर दिया। ओके, तो जब हम डेबिट करेंगे ना तो हम ये हॉरिजॉन्टल लाइन देखेंगे, ये। ओके, क्लियर हो गया? अब हमें क्रेडिट करना है। हमने ये चारों अमाउंट डेबिट किए, 1, ये 2, ये 3 और ये 4, ये चारों अमाउंट डेबिट हो गए, टोटल आ गया 35,300। अब है ना हमें क्रेडिट करना है। सो पेस्तान जी को क्रेडिट करेंगे। सो वो इज द पेस्तान जी क्रेडिटर। सो रूल अप्लाई होते हैं, परचेज अकाउंट डेबिट टू पेस्तान जी अकाउंट, डेबिट व्हाट कम्स इन एंड क्रेडिट द गिवर। पेस्तान जी इज द गिवर। सो पेस्तान जी के अकाउंट में क्रेडिट करेंगे। क्या क्रेडिट करेंगे? सो पेस्तान जी के सामने टोटल अमाउंट कितना है, 13,040, टोटल 13,040 उसको क्रेडिट करेंगे। और कैसे? 12,600 गुड्स के, वेजेस और रेलवे फ्रेट, ऐसे करके 13,040। तो आइए देखते हैं पेस्तान जी का अकाउंट, ये रहा। देखो पेस्तान जी अकाउंट में क्रेडिट किया हमने बाय परचेज 12,600, बाय वेजेस 240 एंड बाय रेलवे 200। अब यहाँ पर इसकी मीनिंग समझ लो। पेस्तान जी से हमने गुड्स परचेज किए हैं और पेस्तान जी ने ही रेलवे फ्रेट पे किए हैं, उसने ही
वेजेस पे किए तो हमें उसको पेमेंट देना पड़ेगा कितना 12,600 के गुड्स दिए उसने, फिर उसके बाद 240 उसने पे किए वेजेस के लिए और 200 उसने पे किए रेलवे फ्रेट के लिए। सो टोटल 13,040 हमें देने पड़ेंगे। सो अभी तक तो ये पैसा किसने दिया है? पिस्तान जी ने। सो क्रेडिट द गिवर, तो देखो कि पिस्तान जी को क्रेडिट कर दिया। क्लियर हुआ? अब सेम रुस्तम को क्रेडिट करेंगे, तो आप अपना परचेज बुक निकालो और देखो रुस्तम के सामने जो जो डेबिट किया हुआ है वही हम यहाँ पर क्रेडिट कर रहे हैं। रुस्तम से गुड्स कितने के लिए, रुस्तम का कैरेज कितना है और रुस्तम का रेलवे फ्रेट कितना है, इन सब को जब हम टोटल करेंगे तो परचेज हमने रुस्तम से गुड्स परचेज किए 12,160 के, कैरेज है 100 रुपीज़ और रेलवे फ्रेट 220, टोटल अमाउंट रुस्तम को क्रेडिट कर दिया। ठीक है, क्योंकि क्रेडिटर्स ऑलवेज क्रेडिट होते हैं, अकाउंट्स के रूल्स हैं डेटर्स ऑलवेज डेबिट और क्रेडिटर्स ऑलवेज क्रेडिट। रीजन क्या होता है? क्रेडिटर्स आर द गिवर और अकाउंट के रूल्स हमें सिखाते हैं क्रेडिट द गिवर, जो हमें दे रहा है हम उसे क्रेडिट करेंगे, एंड डेबिट द रिसीवर, जिसको हम दे रहे हैं मीन्स जो हमसे ले रहा है उसे हम डेबिट करेंगे। सो यहाँ पर ये तो परचेज बुक बनाया है आपने। सो परचेज बुक बनाया है तो क्या है? ये सब हमारे क्रेडिटर्स हैं और क्रेडिटर्स हैं तो हम इन्हें क्रेडिट करेंगे। सो रुस्तम जी को क्रेडिट कर दिया एंड द थर्ड इज टॉमी। सो सेम टॉमी को भी अमाउंट क्रेडिट करेंगे। अब अगर इस सम को चेक करना हो ना तो आप क्या देखोगे कि डेबिट जितना किया है उतना ही क्रेडिट अमाउंट आ रहा है या नहीं। सो टॉमी के ये तीनों अमाउंट टोटल करो, रुस्तम के ये तीनों अमाउंट टोटल करो और फर्स्ट कौन था? पिस्तान जी। इन तीनों के ये तीन अमाउंट यानी 9 अमाउंट्स का टोटल करो और ये टोटल अमाउंट इतना ही हो जाएगा जितना आपका परचेज बुक का टोटल है। हो रहा है 35300। सो ऐसे कर कर हम कॉल्यूमनर एक्सपेंस वाइज कॉल्यूमनर का पोस्टिंग करते हैं। क्लियर हुआ? चलो यहाँ तक कुछ डाउट है तो क्लियर कर लो। यहाँ पर मैंने रूल्स अप्लाई किए, गुड्स परचेज कर रहे हैं, परचेज अकाउंट डेबिट, रूल अप्लाई हुआ डेबिट व्हाट कम्स इन, एक्सपेंसेस को डेबिट किया, रूल्स अप्लाई हुए डेबिट ऑल एक्सपेंसेस एंड लॉसेस, एंड क्रेडिटर्स को क्रेडिट किया, रूल्स अप्लाई किए क्रेडिट द गिवर, क्रेडिट द गिवर जो भी दे रहा है उसको क्रेडिट कर दिया। सो इसका जो सॉल्यूशन है वो ऑलरेडी हम आपको पीडीएफ दे चुके हैं और आपने कल नोट डाउन भी कर लिया था यहाँ पर। ठीक है, सो कुछ यहाँ पर क्वेश्चन है, क्वेरी है, कुछ पूछना है आप लोगों को? क्लियर हो गया ये? ठीक है। ऑनलाइन स्टूडेंट्स आपने नोट डाउन कर लिया होगा, नहीं भी तो पीडीएफ आपको भेज दिया है, और अगर फिर से आपको पीडीएफ चाहिए तो आप रेशम को कॉल करना, वो भेज देगी। नेक्स्ट लेक्चर में मैं रिकॉर्ड करूंगा क्वेश्चन नंबर 11।